हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ़ रहो। तो गाइज़, आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है हेल्पफुल, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगकारी होने वाली है, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। तो गाइज़, आप इस वीडियो में बने रहें, और ख़ासकर हाउसवाइफ और जिनकी बेटियां हैं और जिनकी बेटियों के लंबे लंबे हेयर हैं। तो गाइज़, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार भी और बहुत ही यूज़फुल भी और बहुत ही हेल्पफुल भी, ताकि आप इस वीडियो के थ्रू आप भी अपने बेटियों के हेयर किस तरह से घर पे रख सकते हैं, आप ये देख सकोगे। तो गाइज़, मैं अपनी बेटी के हेयर पे क्या क्या हेयर स्टाइल करती हूँ, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वैसे तो मैं दीपांशी के हेयर में बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। और आज मैं आप लोगों को उसमें से कुछ हेयर स्टाइल बताऊँगी कि जिसे आप एकदम ईज़िली बना सकते हो। और मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, और वो सारी चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई है। और मार्केट से सिर्फ क्लिप्स आप ले आओ और घर पे ही वो चीज़ बनाओ। उसके थ्रू भी आप बहुत सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये देखिए, ये है मेरे पास दीपांशी के लिए कुछ, इसमें कुछ जूरा पिन है और कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। और ये देखिए, ये है गार्डर जूरा के लिए, जो कि मैंने सॉक्स से बनाया है घर पे। और गाइज़, आप ये सॉक्स यानी मोजा से अगर बनाते हो तो इसमें जूरा पिन बहुत ही आसानी से टक हो जाता है और बहुत ही आसानी से अंदर इसमें जूरा पिन लग जाता है। तो आप इसे बना सकते हो घर पे। मैंने 2 बना के रखे हैं, ये मेरे हस्बैंड के सॉक्स हैं। और ये देखो, और इसके लिए चाहिए कुछ इस टाइप के रबर्स, जैसे भी रबर आपके पास हो, ये रबर। और आपको चाहिए कुछ टिकटॉक क्लिप्स। तो ये टिकटॉक क्लिप्स तो गाइस सभी के पास मिल जाते हैं, मेरे पास पहले के ही हैं, मैंने मार्केट से कुछ नहीं लाया है। तो चलो, अब मैं आपको दिखाती हूँ हेयर स्टाइल बनाना। मैंने सोचा था मुझे लगा था मैं इस वीडियो में 4-5 हेयर स्टाइल दिखा दूँगी, पर वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया कि एक शायद 2-3 ही हेयर स्टाइल दिखा पाई हूँ। मैं बहुत तरह तरह के हेयर स्टाइल करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो दीपांशी के हेयर कितने लंबे हैं, और इसके हेयर मुझे हमेशा अच्छे से बांध के रखने होते हैं ताकि इधर उधर ना बिखरे। तो मैं इसलिए ऐसी हेयर स्टाइल करती हूँ कि जिसमें क्लिप्स वगैरह भी कम लगे और बच्चे आराम से रह सके। तो ये देखो, सबसे पहले आप पहले हेयर स्टाइल के लिए इस तरह से आप पोनी बना लो, अच्छे से पूरे हेयर को अच्छे से कोम करके, और इसमें रबर लगा दो और एक अच्छा सा पोनी बना लो। देखो, एकदम टाइटली आप इसे लगा लो और इससे बाल पूरे एक साथ लगे हुए रहेंगे। तो गाइज़, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखो, मैंने बनाया है ये इस तरह से आप बना लीजिए। छोटी बन चुकी है मेरी पोनी। अब हम इसमें लगाएंगे ये गार्डर, जो कि मैंने जूड़ा के लिए बनाया है, और ये घर पे इजीली बन जाता है। मैंने 2-2 बना के रखे हैं। तो देखो, इसे आप अच्छे से इसके अंदर से चोटी को निकाल लो, और उसके बाद हेयर को चारों तरफ उस रबर के चारों तरफ फैला दो। और फैलाने के बाद आप फिर उसे कॉम कर लो ताकि हेयर इधर उधर ना बिखरे। तो ये देखो, इस तरह से, ये देखो, चारों तरफ हेयर को मैंने फैला दिया है। और फैलाने के बाद मैं इसमें कॉम कर लूँगी, ताकि कॉम करने से वो हेयर एक समान हो जाएंगे। तो ये देखो, आप ऐसे कॉम कर लो और इसमें आप लगा दो कोई सा भी पतला रबर। ये लो, देखो, कोई सा भी रबर जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी है वो लगा दो ताकि ये टिक जाए एक जगह। तो ये देखो, मैंने लगा दिया है। अब सारे हेयर को अच्छे से कॉम कर लो ताकि हेयर में एक भी आपको जटे ना हो। तो अच्छे से आप हेयर कॉम कर लो। तो ये देखो, अच्छे से कॉम करने के बाद हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये देखो, 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है। और डिवाइड करने के बाद हम एक सेक्शन लेंगे और उसे ट्विस्ट करके, मैं गाइज़ इसे आप और भी अच्छे से बना सकते हो। मैं तो बस नॉर्मल जो घर पे मैं बना के रखती हूँ दीपांशी
का जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैंने आपको दिखा दिया है। मैं ज़्यादा जूरा पिन नहीं लगाऊंगी। ये देखो इधर मैंने लगा के सिर्फ एक ही जूरा पिन लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे इतनी देर जूरा पिन नहीं बर्दाश्त कर सकते और दीपांशी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसे दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं ऐसी ही हेयर स्टाइल बनाती हूँ जहाँ मुझे कम से कम जूरा पिन यूज़ करना पड़े। तो देखो सिर्फ एक जूरा पिन से ही कितने अच्छे से टक हो गया है। अब दूसरी तरफ भी मैं बस लूँगी और एक ही और जूरा पिन लगा दूँगी, तो बस ये बन गया हेयर स्टाइल। आप इसे चाहो तो पार्टी के लिए चारों तरफ फ्लावर्स लगा सकते हो। मैं जब इसे गाउन वगैरह पहनाती हूँ तो इसी तरह से चारों तरफ फ्लावर्स लगा देती हूँ। और सुंदर सुंदर आजकल क्लिप्स आते हैं, जूरा पिन आते हैं, वो लगा दो, ताकि इससे देखो मैंने सिर्फ 2 ही जूरा पिन लिया है और इसी 2 जूरा पिन से जैसे इसकी हेयर स्टाइल एज इट इज़ वैसी ही रहती है। और ये आराम से इसे अच्छा भी लगता है और गर्मी भी नहीं लगती है। तो बस आप लोगों को ज़्यादा पिन, बच्चों के हेयर पे ज़्यादा पिन भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों के हेयर पे और सबसे बड़ी बात है सर में पेन हो जाता है। तो हमें कम से कम पिन यूज़ करके अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना है। और एक हेयर स्टाइल मैं ये वाला बनाती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ताकि सामने से जो भी जितने भी छोटे बाल एकदम भी ना निकले और वो हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छे से रहता है, दोबारा बनाना ही नहीं पड़ता है। तो ये देखो इस तरह से हल्का सा आप चारों तरफ से बाल लेकर और यहाँ आप टिकटॉक पिन से बाल को यहाँ लगा दो क्लिप। और अगर आप कहीं पार्टीज़ में जा रहे हो, आपको और पफ करना है तो आप और पफ बना सकते हो अच्छे से। ये तो मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ कि घर में अगर जिनकी बेटियाँ हैं और जिनकी बेटियों को लंबे लंबे हेयर पसंद है तो वो इस तरह से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये देखो मैं दीपांशी के ऐसे ही हेयर स्टाइल बनाती हूँ। और अगर पार्टी में जाना है तो इसी तरह से मैं कभी कभी जिस तरह से बनाकर पफ थोड़ा और ऊंचा कर देती हूँ और हेयर को इसी तरह खुले रहने देती हूँ, क्योंकि दीपांशी को खुले हेयर बहुत पसंद है। तो ये देखो कितने अच्छी लग रही है ना। इस तरह से भी आप रख सकते हो, क्योंकि लंबे लंबे हेयर इस तरह से रहने से भी अच्छा लगता है। तो ये देखो अब चलो हम बनाते हैं। तो मैंने 2 हेयर स्टाइल बता दिए आपको, अब हम बनाते हैं तीसरा हेयर स्टाइल। तो ये देखो इस तरह से हम रबर लगा लेंगे और रबर लगाने के बाद हम इसके हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये देखो मैं कैसे डिवाइड कर रही हूँ, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये एक तीसरा पार्ट। इसी तरह से 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करने के बाद फ्रेंड्स अच्छे से हेयर को आप गूँथ लो। जैसे हम चोटियाँ गूँथते हैं ना, तो उसी तरह से तीनों पार्ट को आपको अच्छे से टाइटली गूँथ लेना है। और गूँथने के बाद नीचे या तो एक बार के लिए रबर लगा लो या टिकटॉक क्लिप से टक कर लो। जैसे मैंने तो टिकटॉक क्लिप ही नीचे लगा दिया है, क्योंकि बाद में इसे हमें खोलना है। तो ये देखो इस तरह से आप बनाओ चोटी। और ये हेयर स्टाइल्स बनाने में मुझे तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। मैं बहुत जल्दी और बहुत इजी से बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, ताकि इसे भी बार बार हेयर्स के प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लंबे हेयर्स में गाइस गर्मियों में भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं इसी तरह से दीपांशी के हेयर स्टाइल बनाती रहती हूँ, और जो माइंड में आता रहता है वैसे वैसे मैं बनाती ही रहती हूँ। तो ये देखो इस टाइप के हेयर स्टाइल। तो आप ऐसे तीनों हेयर स्टाइल, तीनों क्या क्या बोल रही हूँ यार मैं। तो आप देखो इसी तरह से तीनों पार्ट को आप आराम से ये कर लो, गूँथ लो। और गूँथने के बाद ये देखो, ये जैसे मैंने गूँथ लिया है। तो ये देखो तीनों ही मैंने गूँथ लिया है और टिकटॉक क्लिप लगा दिया है, क्योंकि अभी हमें ये टिकटॉक क्लिप हटाकर वहाँ हम तीनों को एक साथ लेके रबर लगाएंगे। तो ये देखो अब टिकटॉक क्लिप मैं खोल दूँगी। ये देखो इस तरह से है। कभी कभी मैं ऐसे भी छोड़ देती हूँ नीचे रबर लगाकर, तो 3 चोटी भी अच्छी लगती है। इस तरह से आप इससे भी खुली छोड़ सकते हो। तो ये देखो अब मैं तीनों में लगा दूँगी एक साथ मिलाकर रबर। आप यहाँ पर अच्छे से रबर लगाओ, और रबर थोड़ा सा ऊंचा करके ही लगाना, क्योंकि नीचे हमें थोड़े से बाल खुले छोड़ने हैं। जैसे कि देखो मैंने 1 उंगली तक बाल खुले छोड़े हैं। तो ये देखो इस तरह से मोड़ना है हमें, तो इसलिए हमें खुले छोड़ने हैं थोड़े से। ये देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो ये देखो जो हमने नीचे हेयर खुले छोड़े हैं ना, इसे देखो 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो और पीछे की तरफ से लेकर इस तरह से जाओ। और यहाँ मैं सिर्फ एक ही जूरा पिन यूज़ करूँगी, ओनली 1 जूरा पिन।
तो यहाँ सिर्फ मैं एक जूड़ा पिन यूज़ करूँगी और 2 साइड में टिकटॉक क्लिप लगाएंगे, ताकि इससे हेयर्स ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ दूसरे दिन तक रहेंगे। जैसे कि मेरी आप लोगों ने फादर्स डे का वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें उसके ऐसे हेयर स्टाइल बनाए थे और उसके बाद दूसरे दिन भी उसके मुझे हेयर कॉम्ब नहीं करना पड़ा। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि इससे हेयर भी बहुत अच्छा रहता है और लंबा भी होता है। तो जिसको भी हेयर लंबे करने हैं वो इस तरह से चोटी करें और अपने बालों को लंबा करें। तो ये देखो बन गया ये हेयर स्टाइल। तो बताना, आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल। देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप वहाँ ऊपर फ्लावर लगा लो। तो ये देखो ये लगा दिया मैंने फ्लावर, अच्छी लग रही है ना। तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। तो ये देखो ये है दीपांशी का हेयर स्टाइल। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा बताना ज़रूर। और चलो आगे मैं बताती हूँ जुओं से कैसे राहत मिले ताकि हम अपने बाल लंबे कर सके। तो चलो। और गाइज़ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि जैसे कि आपने देखा ही दीपांशी के हेयर कितने लंबे हैं, और लंबे हेयर में जुओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है गाइज़। और मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर किसी से भी जू का कोई उपाय नहीं निकला और मैं बहुत परेशान थी। पर गाइज़ मेरे घर में एक दीदी आती थी जो कि काम करती हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया और मुझे ला के दी। मात्र 10 रुपये के चीज़ से मेरी दीपांशी के हेयर के सारे जू गायब हो गए। तो आज मैं इसलिए आपको बताने वाली हूँ कि लोग कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, तो वही हाल मेरे साथ हो गया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इतने सारी चीज़ें यूज़ की, ऑनलाइन भी बहुत सारी दवाइयाँ मंगाई पर किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास है ये गाइस किसी भी छोटी मोटी दुकानों में ये मिल जाता है। और जहाँ सब्जी मार्केट है हमारे यहाँ, वहीं मनिहारी की छोटी छोटी दुकानें लगती है, वहीं से ये ला के दी है मुझे। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसमें छोटी छोटी पुड़िया आती है और इस पुड़िया में छोटी छोटी एक दाना टाइप की एक दवाई है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट ये इतनी यूज़फुल और इतनी हेल्पफुल है कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो ये देखिए ये इस तरह का ब्लू कलर का है और ये पोस्तू के दाने जैसा लग रहा है छोटा छोटा। तो इसे आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, आप इसे कोई भी नारियल तेल में, कोई भी अच्छे तेल में आप इसे मिक्स कर ले और मिक्स करके इसे रख दे, चाहे आप कटोरी में रखें या बाउल में रखें या फिर किसी भी छोटी बोतल में डाल के रखें और नारियल तेल मिक्स करके इसे रख दे गाइस। और रात को आप बालों में जुएँ हैं, लीक हैं, रात को आप अच्छे से रूट्स में हेयर में अप्लाई कर ले, पूरे बालों में अच्छे से लगा ले और अपना हेयर सुबह हेयर वॉश कर ले। आप वीक में सिर्फ एक बार करके देखो और परिणाम आपको नज़र आ जाएगा। तो गाइज़ आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।